हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ASK क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपके सामने है कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1। इसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को लिए मिलेंगे जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। यदि आप इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर आपके एग्ज़ाम में करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ बोर्ड परीक्षा के लिए भी ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि एक ही परीक्षा में दो दो फायदे आपको मिलने वाले हैं। यहाँ आप त्रैमासिक परीक्षा की इस सेट के माध्यम से तैयारी करेंगे और वहाँ पे आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी खुद ब खुद होती जाएगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो का जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लेना है। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो यहाँ पे आपको 2 सेट बताए जाएंगे जिसमें कि ये है सेट क्रमांक 1 और इसमें मैं पार्ट नंबर 1 कवर कर रही हूँ। पार्ट नंबर 1 में मैं सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको बताऊंगी। उसके बाद पार्ट नंबर 2 में हम सारे जो प्रश्नोत्तर हैं उनको कवर करेंगे। तो यहाँ पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तुलसीदास जी की जो रचना है वो आप सभी को पता होगी, विनय पत्रिका। सेकंड है, भोलानाथ का असल नाम क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका तारकेश्वर नाथ। तीसरा है कामायनी, ये कामयाबी नहीं है, कामायनी है। कामायनी किसकी रचना है? तो सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। चौथा है रसात्मक वाक्यम काव्यम, ये किसकी परिभाषा है? तो सही उत्तर हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ। उसके बाद 5वें नंबर का प्रश्न है, आलंबन और उद्दीपन का संबंध किसके साथ है? तो सही उत्तर है विभाव। छठवा है संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा 33। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, अनुप्रास अलंकार में खाली स्थान की आवृत्ति बार बार होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्णों की। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? वर्णों की। दूसरा है, मन्नू भंडारी के पिता रसोई घर को क्या कहते थे? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा भटियार खाना। क्या कहते थे मन्नू भंडारी के पिताजी? भटियार खाना कहते थे। ठीक है, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अब उसके बाद तीसरा है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रति। चौथा है, चौपाई के प्रत्येक चरण में खाली स्थान मात्राएं होती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 16। विद्यालय में कौन सी संधि है? तो कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। उसके बाद छठवा है, शब्द शक्ति खाली स्थान प्रकार है। तो इसके 3 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे आपके पूरे जो खाली स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य और असत्य आपको लिखना है। पहला है, कृष्ण ने गोपियों के लिए प्रेम संदेश भेजा था। तो ये हो जाएगा आपका सत्य। उसके बाद अच्छे लोग परहित के लिए दौड़े चले आते हैं। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर है तीसरा, अट नहीं रही कविता में बसंत ऋतु का वर्णन हुआ है। ये भी सत्य है। फिर है, वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। तो ये असत्य है। नागार्जुन का अधिकांश काव्य व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया। ये भी सत्य है। नेताजी का चश्मा गद्य की आत्मकथा के अंतर्गत आता है। ये असत्य है। अब उसके बाद गद्य की प्रमुख विधाएं, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? निबंध। ठीक है। लखनवी अंदाज, तो इसका हो जाएगा यशपाल। फिर उसके बाद अंधे की लाठी, तो अंधे की लाठी का हो जाएगा एकमात्र सहारा। ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्यों लिखता हूँ, तो मैं क्यों लिखता हूँ का हो जाएगा आगे। फिर है कामायनी, तो ये जयशंकर प्रसाद। फिर मानवीय क्रियाओं का आरोप, तो ये होता है मानवीकरण। ठीक है ना। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पे एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। एक अनार 100 बीमार का क्या अर्थ होता है? तो एक अनार 100 बीमार का अर्थ होता है वस्तु कम एवं मांग अधिक होना। क्या वस्तु जो है वो कैसी है? कम है।
ठीक है, और मांग कैसी हो गई, यहाँ पे अधिक हो गई। ठीक है, तो आप पूरा वाक्य में लिख दीजिए कि वस्तु कम एवं मांग अधिक होना क्या कहलाता है, 1 अनार और 100 बीमार। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा है अपना उल्लू सीधा करना का क्या अर्थ होता है, तो इसका हो जाएगा अपना काम निकालना। ठीक है, अपना काम निकालना इसका अर्थ हो जाएगा। तो ये सब बहुत ही सरल हैं जो कि आपको मौखिक रूप से ही याद हो जाएंगे। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3, नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी, तो इसका उत्तर है संगमरमर। किससे बनी थी मूर्ति नेताजी की, संगमरमर से। उसके बाद फिर अगला प्रश्न जो है वो है बादल के हृदय में किसकी चमक छिपी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बिजली की चमक छिपी है। फिर उसके बाद कनक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, तो इसका है सोना, यानी कि जो सोना गोल्ड वाला होता है, ठीक है, वो सोना, सोने वाला सोना नहीं कि नींद वाला समझ जाए। और है धतूरा। ठीक है, और क्या है, धतूरा, सोना और धतूरा। फिर है छठवा, यशपाल जी ने लखनवी अंदाज क्या साबित करने के लिए लिखा था, तो यहाँ पे उत्तर है वो ये हो जाएगा कि बिना किसी तथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। बिना किसी तथ्य यानी कि कोई भी पात्र घटना के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती। लेकिन ये जो लखनवी अंदाज है वो एक स्वतंत्र रचना है और यशपाल जी ने इसलिए लिखा है कि यहाँ पे ये साबित करने के लिए कि कई ऐसी भी रचना है जिनको स्वतंत्र रूप में पढ़ा जा सकता है, तो इसलिए यहाँ पे बिना तथ्य की कहानी नहीं लिखी जा सकती। लेकिन लखनवी के अंदाज के द्वारा उन्होंने ये साबित किया है कि स्वतंत्र कहानियाँ या फिर बिना पात्रों या घटनाओं के भी रचनाएं की जा सकती हैं। तो ये था आपका सेट 1 का फर्स्ट पार्ट। अब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट आएगा और उसमें हम सारे क्वेश्चंस को एक ही वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस सेट के नेक्स्ट पार्ट के साथ। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए उनको अच्छे से याद कर लीजिए और साथ ही साथ ये जो मॉडल पेपर है उसके सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।